जय हिंद साथियों, व्यू 90 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं फरहद शकीब। बुलडोजरवाद का आतंक अपने चरम पर है। भारतीय जनता पार्टी, उसकी पूरी स्टेट मशीनरी और गोदी मीडिया, इसका पूरा नेक्सस इस देश के संविधान को लगातार रौंद रहा है, नेस्तो नाबूद कर रहा है। और कल मध्य प्रदेश में हाजी शहजाद अली के घर पर बुलडोजर नहीं चला है, इस देश की अदालतों पर बुलडोजर चला है, न्यायपालिका के इकबाल पर बुलडोजर चला है। ये बात इस देश का सभ्य समाज बिना किसी झिझक के, बिना किसी इफ बट के स्वीकार करता है और कर रहा है। बुलडोजरवाद का यह सिलसिला लगातार 7 सालों से जारी है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद जो यह सिलसिला शुरू हुआ, तो उसके बाद राज्य दर राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, वहां बुलडोजरवाद का आतंक शुरू हुआ और न्याय का मखौल उड़ाने की जो परंपरा शुरू हुई, उसको गोदी मीडिया ने समाज में लेजिटिमाइज करने के लिए एक पूरा का पूरा नेक्सस चलाया, एक पूरा का पूरा विमर्श खड़ा किया, एक पूरा का पूरा नैरेटिव खड़ा किया। और यह बहुसंख्यकवादी समाज जो इस्लामोफोबिया से ग्रस्त है, नफरत का नासूर उसके अंदर लगातार बढ़ता जा रहा है। आरएसएस की जहरीली सोच इस समाज के अंदर अपनी जड़ें जमा रही है। उस समाज ने बुलडोजरवाद के इस आतंक को स्वीकार कर लिया है और कोई लबकुशाई करने के लिए, कोई दो शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। बहुत मुट्ठी भर लोग हैं जो इस आतंक के खिलाफ खड़े हैं, लिख रहे हैं या बोल रहे हैं। लेकिन आज मेरा सवाल इस देश के विपक्ष से है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी से है। राहुल गांधी ने जब संसद में 4 जून के बाद शपथ ली बतौर सांसद, तो उनके हाथों में संविधान की किताब थी और उसके बाद उन्होंने शपथ लिया, मैं राहुल गांधी, और जो पूरी प्रक्रिया होती है शपथ की, हाथ में संविधान की किताब, संसद में संविधान की किताब लहराते हुए नजर आए। लेकिन क्या राहुल गांधी को यह बुलडोजरवाद का आतंक संविधान पर हमला नजर नहीं आता है, या राहुल गांधी इस बुलडोजरवाद के आतंक को संविधान पर हमले की परिधि से, उसकी सीमा से, उसके दायरे से बाहर मानते हैं? इंडिया ब्लॉक को वोट देने की सजा मिल रही है क्या मुसलमानों को? क्या इस देश के सत्तारूढ़ दल ने, पूरे नारंगी ब्रिगेड ने इस देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक के खिलाफ खुले तौर पर ऐलान जंग कर दिया है? और विपक्ष मूक दर्शक बना है, तमाशाई बना है। जो विपक्ष बारंबार संविधान की रक्षा की बात कर रहा है, जो विपक्ष बार बार संविधान पर हमले की बात कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान पर हमला कर रही है, वो विपक्ष इस बुलडोजरवाद के खिलाफ क्यों कुछ नहीं बोल रहा है? क्या उसे मुसलमानों के नाम लेने से हिंदू वोटों के खिसक जाने का डर है? मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, आपने मोहब्बत की दुकान खोली थी, आपने कहा था नफरतों के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। तो इस देश के 25 करोड़ मुसलमानों ने बहुत उम्मीद भरी नजरों से आपको देखा था और उनको ये लगा था कि शायद आपकी इस मोहब्बत की दुकान में कोई खटाल, कोई अलमारी देश के मुसलमानों के लिए भी होगी, कोई स्कोप, कोई स्पेस इस देश के 25 करोड़ मुसलमानों के लिए भी होगी। लेकिन आपने उन उम्मीदों को ध्वस्त कर दिया है। डंके के चोट पर मैं ये कह सकता हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 80% से ज्यादा मुसलमानों ने इंडिया गठबंधन को वोट किया है, 80% से ज्यादा। और बिना मुसलमानों के वोट के आज इंडिया गठबंधन के सांसदों की संख्या पार्लियामेंट में 238 हो ही नहीं सकती थी। कांग्रेस 99 के नंबर को छू ही नहीं सकती थी। ये कांग्रेस पार्टी खुद भी जानती है। इससे पहले राहुल गांधी जब चुनाव में जनेऊ दिखाते थे, गोत्र बताते थे, मंदिरों में जाते थे, आरती करते थे, त्रिपुंड लगाते थे, उस दौर में राहुल गांधी को क्या चुनाव का परिणाम मिलता था? और जब राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान खोली और न्याय यात्रा पर निकले,
और भारतीय जनता पार्टी के उस हिंदुत्व के नैरेटिव को प्रेम और सद्भाव के नैरेटिव से और संविधान के नैरेटिव से काउंटर करने की शुरुआत की, तो आज क्या नतीजा मिलता है, आज क्या नतीजा सामने आया है, ये राहुल गांधी को समझना चाहिए कि आप जब भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के पिच पर जाकर बैटिंग कर रहे थे तो जनता आपका मखौल उड़ा रही थी, जनता आपको पप्पू समझ रही थी और जनता आपको नोटिस नहीं कर रही थी। लेकिन जब आपने उस नफरत के नैरेटिव के खिलाफ एक नैरेटिव खड़ा किया, जब आपने उस आरएसएस की जहरीली सोच के खिलाफ एक संवैधानिक परंपरा को कायम रखने का वादा किया इस देश की जनता से, तो जनता ने आप पर भरोसा किया। क्योंकि इस देश की का जो मेजॉरिटी है, बहुसंख्यकवादी जनता अमन पसंद है, शांति पसंद है। वो चाहती है कि इस देश में जो कानून का जो एक राज है वो बना रहे, अराजकता की स्थिति पैदा ना हो। वो चाहती है कि इस देश की जो गौरवशाली संसदीय परंपरा है, वो जो लिगेसी है, वो बरकरार रहे। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आपको ट्रेन का एक्सीडेंट दिख रहा है, नीट का पेपर घोटाला दिख रहा है, धधकते हुए जंगल दिख रहे हैं, अडानी और अंबानी का कनेक्शन दिख रहा है। तमाम चीजें सही हैं अपनी जगह, मैं उसको बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूं। आप जो कुछ कर रहे हैं वो देश हित में कर रहे हैं, लेकिन क्या मुसलमानों को आइसोलेट करके, मुसलमानों को मार्जिनलाइज करके, मुसलमानों के घरों को बुलडोज करके इस देश की तरक्की की कल्पना आप कर सकते हैं? इस देश के समावेशी विकास की जो परिकल्पना है संविधान सम्मत, क्या आप उसको साकार कर सकते हैं? क्या ये न्यू नॉर्मल इंडिया में सब कुछ सामान्य हो जाएगा कि एक मुकदमा दर्ज होगा किसी मुसलमान के ऊपर और अगले दिन उसके घर के आगे बुलडोजर खड़ा हो जाएगा? इस देश में हर चीज का एक तरीका है। इस देश की आजादी के मतवालों ने एक पूरे विजन के साथ इस देश को तैयार किया है, संविधान को तैयार किया है। हर चीज का एक तरीका है, संसद के चलने का एक तरीका है, सांसद के चुने जाने का तरीका है, राज्यों के काम करने का तरीका है, स्टेट की मशीनरी के काम करने का तरीका है, सेंट्रल गवर्नमेंट के काम करने का तरीका है, केंद्रीय एजेंसियों के काम करने का तरीका है, और वो सब कुछ संविधान सम्मत है। किसी दोषी को, किसी आरोपी को सजा दिलवाने की पूरी न्याय सम्मत प्रक्रिया है इस देश के अंदर में, संविधान के अनुरूप, संविधान के तत्वाधान में। एक मुजरिम कैसे बनता है, और आप उसको मुजरिम तब तक नहीं कह सकते हैं जब तक कि न्यायालय में उसका आरोप सिद्ध नहीं होता है। ये इस देश के न्यायिक सिद्धांत है इस देश का। महज एक एफआईआर कर लेने भर से कोई आरोपी दोषी नहीं हो जाता है, और अगर दोषी है भी तो हर जुर्म की एक सजा है, बलात्कार की एक सजा है, हत्या की एक सजा है, चोरी की एक सजा है। लेकिन उन सजाओं में बुलडोजर कहीं नहीं है कि आप किसी का घर तोड़ दे बुलडोजर से। अगर एफआईआर दर्ज करने भर से आरोपियों के घरों पे बुलडोजर चलाए जाने थे, तो अजय मिश्रा टेनी के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बुलडोजर क्यों नहीं चलाया गया? एक आदिवासी युवक के ऊपर पेशाब करने वाले परवेश शुक्ला के घर बुलडोजर क्यों नहीं चला? महीने भर मुजफ्फरनगर की सड़कों पर उत्पात मचाने वाले कंवरियों के घर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? जिन्होंने गरीब रिक्शे वाले का रिक्शा तोड़ डाला, गाड़ियों को जला डाला, गाड़ियों को तोड़ डाला, ठेला उल्टा, क्या क्या नहीं किया इन उत्पाती धर्म भक्तों ने। इनके घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं पहुंचा? सवाल बहुत बड़ा है। सवाल यह है कि इस देश में न्यायपालिका का इकबाल बचेगा या नहीं बचेगा, या इस देश के 25 करोड़ मुसलमानों को आतंकित करके इस देश का विकास हो सकता है? और ये जो विपक्ष जो बारंबार संविधान की दोहाई दे रहा है, क्या मुसलमानों के घरों को बुलडोज किया जाना उसको संविधान के खिलाफ नहीं लगता है? अदालतें खामोश हैं, सुप्रीम कोर्ट खामोश है, हाई कोर्ट खामोश है। 7 सालों से यह दहशतगर्दी का सिलसिला चल रहा है। एक एफआईआर दर्ज होती है, अगले दिन बुलडोजर घर पे चढ़ जाता है। एक एफआईआर दर्ज होती है, अगले दिन बुलडोजर घर पे चढ़ जाता है। और उन अधिकारियों की जवाबदेही कब तय की जाएगी जो अधिकारी संविधान की शपथ लेकर अपनी ज्वाइनिंग करते हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के वेतनभोगी गुलाम हैं?
क्या वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इस देश को चलाएंगे? क्या वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के इशारों पर इस देश के संविधान की अस्मिता से खिलवाड़ करेंगे? उन अधिकारियों की जवाबदेही कब तय होगी और इसके खिलाफ एक जन आंदोलन कब खड़ा होगा? इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि इस देश की सरकारों ने इस देश के एक बड़े हिस्से के खिलाफ खुलेआम ऐलान जंग कर दिया है। लेकिन फिर भी इस देश की अस्मिता को, इस देश के संविधान को, इस देश की जो गौरवशाली संसदीय परंपरा है, इस देश की आजादी की जो विरासत है और इस देश के आजादी के मतवालों के जो ख्वाब हैं, उनको बचाने के लिए इस आतंक के खिलाफ, इस अन्याय के खिलाफ सड़कों पर निकलना बहुत जरूरी है। बोलना और लिखना बहुत जरूरी है। आवाज उठाना बहुत जरूरी है। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी, शरद पवार साहब, तेजस्वी यादव जी और इंडिया ब्लॉक के तमाम जो नेतागण हैं, जो 238 की संख्या में पार्लियामेंट में इस वक्त बैठे हैं, अगर आपको मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलते हुए संविधान पर खतरा महसूस नहीं हो रहा है, तो आपका संविधान की रक्षा करने का दावा महज एक ढोंग है, एक नाटक है, उससे आगे कुछ भी नहीं है। और राहुल गांधी जी, आप विपक्ष के नेता हैं, मोहब्बत की दुकान खोलते रहते हैं। कभी मैकेनिक के पास चले जाते हैं, कभी मुची के पास चले जाते हैं, कभी कुली बन जाते हैं, कभी मजदूर बन जाते हैं, कभी मुसलमान बनने की कोशिश कीजिए। इसलिए नहीं कि आपको मुसलमानों का वोट चाहिए, इसलिए कि इस देश में 25 करोड़ मुसलमानों की जो भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और इस देश को हमने जो लहू दिया है, उसकी हिफाजत करना आपका फर्ज है। हम सिर्फ आपको वोट देने के लिए नहीं है। आप बतौर विपक्ष के नेता संविधान की कॉपियां संसद भवन में लहरा रहे हैं और अगर किसी शहजाद अली के घर पे बुलडोजर चलता हुआ 24 घंटे के बाद भी आपकी खामोशी, आप चुप्पी नहीं तोड़ते हैं, आप एक ट्वीट नहीं करते हैं, तो आपका संविधान की रक्षा करने का दावा एक ढोंग है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि आप मुसलमानों के साथ खड़े होंगे तो वो हिंदू वोट जो आपके साथ है वो खिसक जाएगा? आप गलतफहमी में हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिलता है वो उसको मिलेगा। वो जो कट्टर हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग हैं वो उसको वोट देंगे, चाहे नरेंद्र मोदी उनको फांसी पे टांग दे, आपको नहीं देंगे वोट। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि आप इस देश के संविधान को वास्तव में बचाना चाहते हैं, वो हर हाल में आपको वोट देंगे। और अगर यही रवैया आपका मुसलमानों के साथ रहा तो मुसलमानों की तो छोड़िए, आपको जो बहुसंख्यक समाज का जो वोट आपको मिला है, कल शायद वो भी नहीं मिलेगा। आने वाला चुनाव है, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, झारखंड में अच्छी खासी मुसलमानों की संख्या है। अगर ये रवैया आपका रहा और यूं ही संविधान की कॉपियां लहराने का ढोंग अगर आप सिर्फ संसद भवन में करते रहे, तो आपको फिर 10 साल पहले वाले कांग्रेस को तक पहुंचाने में इस देश की जनता को बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब आप 2 सीट और 4 सीट के लिए किसी राज्य में तरस रहे थे, आज आप 99 सीट के साथ लोकसभा में हैं। तो ईमानदारी से काम कीजिए और संविधान की रक्षा करना अगर वास्तव में आप चाहते हैं, संविधान पर हमला जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अगर उसके खिलाफ व्यवहारिक रूप से आप न्याय संगत तरीके से खड़े होना चाहते हैं, तो जुबान खोलिए, लबकुशाई कीजिए, लिखिए, बोलिए, बयान दीजिए और इस सरकार से आंख में आंख डालकर बात कीजिए कि आपको इस बुलडोजरवाद के आतंक को खत्म करना होगा। मुसलमानों के साथ जो ये जुल्म का सिलसिला चल रहा है उसको खत्म करना होगा। और अदालतों से मेरी गुजारिश है कि आप भी अपनी आंखें खोलिए, अन्यथा इस देश में इंसाफ एक ऐसी चीज बन जाएगी
जिसको हम उर्दू में जुएशीर लाना कहते हैं। और ये शायद तब इस देश का सबसे कलंकित दिन होगा जिस दिन ऐसा होगा। फिलहाल दीजिए मुझे इजाजत। मेरी इस अपील के साथ मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में मुझे अपने सुझाव से जरूर अवगत कराइए। बहुत बहुत शुक्रिया।